अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट ज़ुनैरा सज्जाद। इल्मी सिटी में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ इस आलमी वबा के दौर में आप सब खैरियत से होंगे और इल्मी सिटी में दी जाने वाली मालूमात से भरपूर फायदा उठा रहे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं इल्मी सिटी एक ई लर्निंग हब है जहाँ पर आपको रोजमर्रा नए गेस्ट से मिलने का मौका मिलता है जो आके आपको डिफरेंट इंटरेक्टिव सेशंस में डिफरेंट टॉपिक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं जो जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों में आपके लिए काम आती है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है किसी भी काम को टालने की आदत कैसी है और इससे कैसे बदला जा सकता है। इस पे बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है इकरा बतूल जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। मैं अपनी ऑडियंस को भी बहुत वेलकम करती हूँ जो हमारे साथ रोज मौजूद होते हैं और हमारे टॉपिक को इतनी अच्छी तरह से सुनते हैं और सराहते हैं। तो मैं अपनी ऑडियंस को बताती चलूं कि आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है किसी भी काम को टालने की आदत कैसी है और इससे कैसे निपटा जाए। इस बारे में आपके जो भी सवालात हैं आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछिएगा। इंशाल्लाह आपके आंसर को हम इकरा बतूल से लेंगे और आपको डिलीवर करेंगे। तो जो लोग हमको देख रहे हैं मैं उनको बताती चलूं कि आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है किसी भी काम को टालने की आदत कैसी है और इससे कैसे निपटा जाए। इस बारे में बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं इकरा बतूल साहिबा जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। उनसे उनके एक्सपीरियंसेस के मुताबिक और स्टडीज के मुताबिक पूछेंगे कि ये आदत कैसे डेवलप होती है एक इंसान के अंदर और इससे हम कैसे निपट सकते हैं। तो ऑडियंस अपने क्वेश्चन जरूर हमसे पूछे। कुछ कनेक्टिविटी एरर की वजह से हमारा उनसे कनेक्शन नहीं हो पा रहा। जैसे ही उनसे कनेक्शन होता है हम उनसे आपके सवाल पूछेंगे। मैं चाहूंगी कि पहले हम आपके ही सवालों से शुरू करें। तो जो भी आपके जहनों में सवालात हैं आप जरूर मुझसे पूछें, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में आकर तो मैं उनसे पूछ सकूं कि आपके जहनों में कौन से सवालात हैं। आजकल जो हमारे माशरे का एक नेचुरल फिनोमिना बन चुका है, हर शख्स ही जो है काम टालने की आदत में जो है ना वो माहिर से माहिर हो चुका है, माहिर से माहिर हो चुका है। हर बंदा ही कोशिश करता है कि आज का काम किसी तरह कल पर चला जाए। इवन दो छोटे बच्चे भी बहुत सी कोशिश करते हैं कि उनका आज का स्कूल का जो काम है या होमवर्क है या कोई और रूटीन का काम है या तो वो कोई और कर दे या फिर वो उसको टाल दे। जो लोग मेरे से एग्री कर रहे हैं वो जरूर आगे कमेंट सेक्शन में बताएं। मोहम्मद वकास साहब बहुत शुक्रिया आपका। इसीलिए तो हम इस तरह के टॉपिक लेके आते हैं कि आप लोगों की इंफॉर्मेशन में इजाफा हो सके। इससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप आके कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। बजाते खुद मेरी जिंदगी में ये आदत एक अहम मकाम हासिल कर चुकी है। मैं भी कोशिश करती हूँ कि जो भी थोड़ा सा भी मुझे लगता है गैर जरूरी काम है वो मैं किसी तरह शिफ्ट कर दूं अगले दिन पे या कोई और मेरा काम कर दे। जो काहली की आदत है जिसको प्रोक्रेस्टिनेशन भी कहा जाता है अंग्रेजी में, वो आदत जो है मेरे ख्याल में हमारी यूथ को खराब करने की तरफ लेके जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल मोहम्मद वकास साहब ऐसा ही हुआ हो गया है कुछ टेक्नोलॉजी के दौर में कि जुबान हिलाना तो आसान है लेकिन हाथ हिलाना बहुत मुश्किल है। आजकल हम गूगल के दौर में है जिसमें हम गूगल को जाकर कहते हैं कि आपने गूगल हमारे लिए ये सर्च कर दे, हमें ये रेसिपी बता दे या इस इंफॉर्मेशन के बारे में हमें डिलीवर कर दे, लेकिन खुद एफर्ट नहीं करते हैं उस तरह से। ऑल्दो कि बुक्स पढ़ने का रुझान भी लोगों का कम हो गया है। डायरेक्ट वो जो डिजिटल जरिए हैं उनके जरिए इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, जबकि पहले लोग घर से मुशक्कत करके लाइब्रेरीज को और डिफरेंट जगह जाया करते थे कि वो वहां जाकर इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। तो आप भी बताएं आपके जहनों में क्या टॉपिक क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेट। मिस एम आकिब साहब, नाइस टॉपिक है आज का, थैंक यू सो मच। आप लोग हमें सराहते हैं तो ही हम इतने कामयाब हो पाते हैं और इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके आप तक लेके आते हैं। आई थिंक हमारा कनेक्शन हो गया है। एन के रहमान साहब, थैंक यू सो मच, आपने टॉपिक की तारीफ की, बहुत शुक्रिया आपका। आपके जहन में जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड है क्वेश्चन हैं वो जरूर हमसे आगे पूछें। जी इकरा, अस्सलाम वालेकुम। इकरा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी इकरा, आपको मेरी आवाज आ रही है?
ऑडियंस हमारे साथ मौजूद हैं इकरा बतूल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम इकरा, आपको मेरी आवाज आ रही है? कैसी हैं आप इकरा? अस्सलाम वालेकुम। मिस सुनैरा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आ रही है, थोड़ी सी डिले के साथ आ रही है। तो इकरा आप बताइएगा कि काहिली है क्या, प्रोस्टिक्यूनेशन क्या है? जी मिस सुनैरा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है मैडम, बताइएगा कि काहिली क्या है। सॉरी, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैडम मैंने आपसे पूछा कि आप बताइएगा कि काहिली क्या है। काहिली को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगी, इसकी क्या डेफिनेशन है? मैडम अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है तो आप लिंक को रिज्वाइन कर लें ताकि आप ऑडियंस को जो है डेटा डिलीवर कर सके। जी शाह साहब, आज हमारा जो टॉपिक है वो है काहिली। काहिली की आदत कैसी है और इससे कैसे निपटा जाए। तो हमारे साथ जो इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं वो है इकरा बतूल साहिबा। इकरा बतूल साहिबा के कुछ इंटरनेट इश्यूज की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं। जैसे ही उनका कनेक्शन हमारे साथ होता है तो हम उनसे सवालों के जवाब जानेंगे। हमजा साहब, थैंक यू सो मच, आपने टॉपिक की तारीफ की। आप लोगों की सराहने की वजह से ही हम लोग आपके लिए इतनी काविश कर पाते हैं और दोबारा से मोटिवेट होकर आपके सामने आ पाते हैं नित नए टॉपिक्स के साथ, नित नए गेस्ट के साथ, ताकि उनसे उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर सकें। तो ऑडियंस में लोग मुझे बताएं कि आपकी जिंदगी में कितनी काहिली है, आप कितने सुस्त हो चुके हैं और आपकी रोजमर्रा की जो रूटीन है वो ये किस तरह उसको डिस्टर्ब करती है और किन किन कामों में जो है आपकी इसकी वजह से पीछे रह जाते हैं या किसी कमी का शिकार हो जाते हैं। मैं अपनी ऑडियंस को बताती चलूं, आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है काहिली, सुस्ती। इससे कैसे निपटा जाए और ये कैसी आदत है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं हमारी जिंदगी पर। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इकरा बतूल साहिबा, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। उनसे हम बात करेंगे। इकरा, इकरा जी थैंक यू सो मच, आपने हमारे टॉपिक की तारीफ की। जी शाह साहब, इट्स मीन काहिली मतलब सुस्ती, जो जिससे हम आजकल बहुत ज्यादा जो है मुतासिर है। हर बंदा, हर शख्स, हर बूढ़ा, हर बच्चा जो है ना, इस आदत में मुब्तला हुआ जाता है कि वो किसी तरह अपने काम को टाल दे, किसी तरह सुस्ती का इजहार कर दे। तो ये जो सुस्ती और काहली की आदत है वो किस तरह हमारी जिंदगी को मुतासिर कर रही है, इस बारे में हम बात करेंगे इकरा बतूल साहिबा से। ऑडियंस, आपके जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आपकी जिंदगी को ये कैसे मुतासिर करती है, कौन लोग किन चीजों में सुस्त होते हैं और कौन जो लोग। जी इकरा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सुनैरा, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक्चुअली मेरा नेट आई डोंट नो व्हाई क्यों आज इतना प्रॉब्लम कर रहा है। तो सॉरी फॉर बीइंग लेट। इट्स ओके। इकरा, हमारी ऑडियंस को बताइएगा कि काहिली से क्या मुराद है। सॉरी, दोबारा रिपीट कीजिएगा, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। इकरा, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हमारी ऑडियंस को बताइएगा काहिली से क्या मुराद है, जो सुस्ती और काहिली हमारे अंदर आम रूटीन में पाई जाती है। सॉरी, इससे क्या मुराद है, ये आप एक्सप्लेन कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले तो अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत शायद मैं नहीं सही से सुन पाई ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम, तो मुझे ये लगा है कि जैसे आपने सुस्ती काहली का पूछा है, ऐसा ही है? जी जी, मैंने इसी बारे में पूछा आपसे। जी क्या, मैंने आपसे इसी बारे में पूछा, आप प्लीज बताइएगा।
अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए प्रोक्रेस्टिनेशन है क्या, तो यूजुअली लोग इसको लेजीनेस कह देते हैं या काम को पोस्टपोन करना कह देते हैं, जबकि ऐसा भी हम गलत नहीं कह सकते, बट लेजीनेस इज सेपरेट वाइल प्रोक्रेस्टिनेशन इज डिफरेंट। मतलब प्रोक्रेस्टिनेट करना मतलब काम का टालना एक अलग चीज है, जबकि लेजीनेस इंटायरली डिफरेंट है। लेजीनेस में क्या है कि आप बिल्कुल काम करने का दिल ही नहीं आपका, आप एफर्ट ही पुट नहीं करते। जबकि प्रोक्रेस्टिनेशन में क्या है, आपको जो असाइन टास्क है, कोई आपको डेडलाइन मीट करनी है, तो आप वो काम अपना जो है डिले कर देते हो, पोस्टपोन कर देते हो इंटेंशनली, और आप उसके साथ आपकी एसोसिएटेड थॉट पैटर्न होता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, या ये मुश्किल है। समटाइम आप काम को बहुत अंडर एस्टिमेट कर देते हो कि ये तो बहुत आसान है, मैं बाद में कर लूंगा। तो ये सारी रीजंस हैं, बैक ऑफ द माइंड हमारी नंबर ऑफ थॉट्स चल रही होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोचें होती हैं किसी टास्क को लेके, जिसकी वजह से हम टास्क को पोस्टपोन करते जाते हैं। जी जी। अच्छा, अब आप ये बताइएगा इसके कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? जी, इकरा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मुझे बताइएगा इनकी वजूहात। प्रोक्रेस्टिनेट करने के या काम को टालने के नंबर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस हैं और रीजंस भी हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी कॉजेज की बात कर लेती हूँ कि प्रोक्रेस्टिनेट करते क्यों है। तो सबसे मेन इसकी जो वजह है वो सबसे पहले तो ये है कि जब आपकी लाइफ में कोई आपका स्टैंडर्ड गोल सेट नहीं होता, लाइक आपको पता ही नहीं जिंदगी में आपने करना क्या है, जब आपको पता नहीं। जी, मुझे मिस सुनहरा आपकी आवाज आ रही है और मैं उसको कंटिन्यू कर रही थी। तो इसकी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, आप कंटिन्यू करें। जी, मैं वजूहात बता रही हूँ प्रोक्रेस्टिनेशन की। तो वजूहात में हमारे, जी, वजूहात में सबसे पहले तो जब क्लियर गोल नहीं होता, उस वो वजह है जब आपका जिंदगी में कोई क्लियर गोल ही नहीं है, जब आपको पता ही नहीं कि आपने करना क्या है। तो जब आपका गोल क्लियर नहीं होता तो डेफिनेटली आप लेस मोटिवेटेड होते हो, फिर लैक ऑफ एनर्जी आ जाती है, आपका कोई मोटिवेशन लेवल जीरो है। फिर लोग क्या करते हैं, खुद को इवेल्युएट करते हैं नेगेटिवली कि हम कुछ कर नहीं सकते, हमारी जिंदगी प्रोडक्टिव नहीं है, इस तरह की चीजें। फिर लैक ऑफ एनर्जी कि मतलब हम अभी काम कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी करने की जरूरत नहीं है, डिले पे डालते चले जाते हैं। उसके अलावा मेन रीजन ये है स्ट्रेस। अभी रिसेंट रिसर्चेस ने जो प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर काम किया, उनके अकॉर्डिंग मेन वजह है नंबर ऑफ स्ट्रेसर्स। अब स्ट्रेस क्यों होता है? स्ट्रेसर्स हैं, आपके फैमिली इश्यूज आ रहे हैं, लाइक आजकल कोविड-19 एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर है, वर्क फ्रॉम होम, ये नेटवर्क प्रॉब्लम का इवन आ जाना, इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्ट्रेस, कि आपको चीजें फिर आप डिले करते जाते हो, कि क्योंकि आप अपने आप को एक कोपिंग टूल आपका प्रोक्रेस्टिनेशन बन जाता है, कि काम को टालना आपकी वजूहात में से इसमें इस सेंस में आ जाता है पॉजिटिवली। जो अब कॉन्सिक्वेंसेस से मैं रिलेट करूंगी कि एक फायदा इसको प्रोक्रेस्टिनेटर को होना शुरू हो जाता है कि वो इंजॉय करने लग जाता है, लाइक वो लेस इफेक्टिव जो उसके लिए काम कोई आसान है वो उसको करना शुरू कर देता है। लाइक सेल फोन पकड़ा है हमने, तो हम सेल फोन के ऊपर गेम खेलना शुरू कर देंगे, हम सेल्फीज लेके पोस्ट करना शुरू कर देंगे, तो वहां पर प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं आ रही। वेयर एज लेजी पर्सन तो ये सब भी नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो पॉजिटिव इसके दो तरह के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस में ये सिर्फ एक है कि वो प्लेजर कह लें कि प्लेजेंट एक्टिविटी हो जाती है प्रोक्रेस्टिनेटर की। जी, अली हैदर साहब, ये एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो हमसे बात कर रही थी। और थैंक यू सो मच जो हमारे टॉपिक को सहरा रहे हैं और जो लोग कह रहे हैं कि आपने अच्छा टॉपिक सिलेक्ट किया बात करने के लिए। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आके आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। एक बार फिर हमारा जो है राब्ता मुनक़ता हो गया इकरा के साथ। हम उनसे जान रहे थे कि काहिली की क्या वजूहात है इंसान की जिंदगी में। तो वो बता रही थी कि गोल का ना होना सबसे बड़ी वजह है काहिली की। किसी चीज को सीरियस ना लेना, अपनी जात को जो है हम अगर मोटिवेट नहीं रखेंगे किसी काम के लिए तो हम काहिली का शिकार होंगे।
मैं अपनी ऑडियंस को बताती चलूँ, आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है काहिली। काहिली की आदत कैसी है और इससे कैसे निपटा जाए, इसके जिंदगी में क्या नुकसानात हैं और ये कैसे आपको इफेक्ट कर रही है। सुस्ती और किसी चीज में पीछे पीछे रहना या उस चीज को टालना, इस आदत को हम काहली कहते हैं। तो आप भी मेरे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, ये आपकी जिंदगी को कैसे इफेक्ट कर रही है। जेकरा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मिस सुनहरा, पे बात करी थी कॉन्सिक्वेंस। जी प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए अपनी बात। मैंने पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस की बात की थी और अब मैं नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की बात करूंगी, जो कि नंबर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, अगर आप जॉबियन हैं, स्टूडेंट हैं, या आप हाउस वर्क लेडी हैं, तो आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम, आपके काम डेली के जो आप डेली एक्टिविटीज अपनी कर रही हैं, लाइक घर की सफाई हो गई, घर का काम हो गया, वो डिले पे चला जाता है। एज अ स्टूडेंट आपकी असाइनमेंट्स, आपकी प्रेजेंटेशन डिले पे चली जाती हैं। और एज अ वर्किंग एम्प्लॉय आपके कोई प्रोजेक्ट्स हैं, इवन आपने ईमेल सेंड करनी है, या इसके नेगेटिव ग्रेजुअली ये वर्स्ट वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस होते चले जाते हैं। वर्स्ट सिनेरियोज में क्या होता है कि जॉब से छुटकारा मिल जाता है, लाइक इस सेंस में कि नेगेटिवली आपको पनिश किया जाता है, स्टूडेंट्स को ज्यादा काम कुछ टीचर्स दे देते हैं, कुछ टीचर्स प्लेंटीज डाल देते हैं। इसी तरह से ऑफिस में क्या होता है, लोगों की जॉब चली जाती है। तो नंबर ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है। अगर कुछ लोगों का ये तक डिले होता है कि वो किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, जो बंदा उन्हें पसंद नहीं, उसके साथ वो तो अपना काम ही नहीं कर रहे होते, अपनी इवन थॉट्स उनके साथ शेयर नहीं करते। तो ये नंबर ऑफ डिलेज क्या है, लेटर ऑन उनकी लाइफ को मजीद वर्स्ट करते जाते हैं। वर्स्ट इन अ सेंस कि उनके रिलेशनशिप मजीद खराब होना शुरू हो जाते हैं, उनके काम की करने में डिलेज आना शुरू हो जाते हैं, जॉब चली जाती है, फिर उसकी वजह से आपको गिल्ट और स्ट्रेस आपका और बढ़ जाता है, जो कि लेटर ऑन एसोसिएट हो जाता है विद अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो ये थे कॉन्सिक्वेंसेज एंड कॉजेस। जी, अब आप ये बताइए कि हम दूसरों की हेल्प कैसे ले सकते हैं इसको क्योर करने में या इसको ठीक करने में। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर हनान गुज्जर ने बिल्कुल ठीक बात की है। अगर प्रोक्रेस्टिनेशन की बात की जाए और इवन ये बात की जाए कि आपने डील कैसे करना है, अपने आप को मोटिवेट कैसे करना है, तो अगर आपको सबसे पहले अपना इंटरेस्ट पैदा करना होगा। जब आपका इंटरेस्ट नहीं होता किसी चीज में, तो आप चीजों को डिले करते जाते हैं। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट जब आपने इसको रीबिल्ड करना होता है। इसकी क्या आप हेल्प समझ। आप दो तरह से ले सकते हैं। एक तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आ जाते हैं। ये देखा गया है कि क्रॉनिक जो प्रोक्रेस्टिनेशन है 20% लोगों में ये देखी गई है, और स्पेशली यूथ में 20% बहुत बड़ा मार्जिन है प्रोक्रेस्टिनेशन का, जो कि क्रॉनिक है, जो बहुत प्रोलॉन्ग्ड है और एसोसिएट है किसी मेंटल हेल्थ कंडीशन के साथ, लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह। तो ऐसी कंडीशन में आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स लाइक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वगैरह उनको कंसल्ट करें। और अगर और इसके साथ एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज नीड ऑफ एनी मेडिकेशन, तो आप साइकेट्रिस्ट भी कंसल्ट कर सकते हैं। जी। जी ठीक है। जी मिस सुनैरा। जी जी आप कंटिन्यू करें। सेकेंडली ये भी मैं सजेस्ट करूंगी अपनी ऑडियंस को कि वो अपना हर एक का रोल मॉडल होता है। उनके वर्क प्लेस पे उनका रोल मॉडल है, उनके घर पे उनका रोल मॉडल होता है, स्टूडेंट का कोई स्टूडेंट रोल मॉडल होता है, कोई टीचर। जी, तो आपके जो भी नंबर ऑफ रोल मॉडल्स हैं, आप उनको, आपका कोई रोल मॉडल क्यों बनता है, क्योंकि आपको पता है वो बंदा टास्क कितने अच्छे तरीके से कर रहा है, वो टाइम पे चीजों को मैनेज कर रहा है। तो आप उस रोल मॉडल को भी कॉपी कर सकते हैं, उसको कॉपी करें और उसके रवैये को प्रैक्टिस करें खुद से। तो ये दो तरह के टास्क हैं, लाइक आप अपने आप को असाइन कर सकते हैं। एक तो प्रोफेशनल हेल्प है, और एक वो जो आप अपनी हद तक कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प के थ्रू कर सकते हैं।
जो कि आप अपनी लाइफ में कोई मॉडल आइडेंटिफाई करके उनको कॉपी कर सकते हैं। क्या आप समझती हैं कि ये लोगों के अंदर जी ये मिस रवैया जुनैरा। इसलिए पैदा होता है कि आपको किसी ना किसी स्टेज पर फेलियर का खौफ होता है, आपके जहन में ये होता है कि हम किसी स्टेज पर नाकाम ना हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मेन अगर कॉजेज की बात की जाए तो फियर ऑफ फेलियर इसकी बहुत बड़ी रीजन भी है। हर कोई चाहता है कि हर एक में कहीं ना कहीं हम खुद को नेगेटिवली इवेलुएट कर रहे होते हैं हर सिचुएशन में। एवरीवन हैव द फियर ऑफ फेलियर एंड ऑब्वियसली सक्सेस की तरफ जाने का हर एक का दिल भी है। तो लोग अपने उस फियर ऑफ फेलियर को कम करने के लिए काम बहुत ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है कि काम उनका पोस्टपोन होता चला जाता है कि हम इसको ज्यादा अच्छे से करेंगे, ज्यादा बेस्ट करेंगे, ताकि वो फेलियर को एक्सेप्ट नहीं, क्योंकि वो ऐसे लोग फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे लोग ये नहीं चाहते कि वो उनको लेटर ऑन कोई फेलियर आए, या अगर उनके अंदर कोई लैक ऑफ कोई स्किल्स की कमी है, कोई किसी भी कमी जो भी सर्टन टास्क से रिलेटेड है, वैसी से अगर उनकी कोई कमी है तो वो किसी के सामने ना चली जाए। तो फियर ऑफ फेलियर इज अ लीडिंग कॉज टू डेवलप प्रोक्रेस्टिनेशन। तो ये बहुत बड़ी रीजन है। और फिर लोग परफेक्शनिस्ट के चक्करों में अपना जो असाइन टास्क है उसको भी डिले पे ले जाते हैं। जी, अब आप हमें ये बताइए, हमें ऑडियंस में से किसी ने क्वेश्चन किया था और वो चाह रहे थे कि आप इसको दोबारा एक्सप्लेन करें, तो आप जैसे इसकी टाइप एक्सप्लेन करेंगी तो मेरा ख्याल है एक्सप्लेन हो जाएगा। तो अब आप हमें ये बताइए कि प्रोक्रेस्टिनेशन की टाइप्स क्या हैं, काहिली की कितनी अक़साम हैं? सॉरी मिस सुनहरा, दोबारा रिपीट कीजिएगा। जी मैडम, मुझे बताइएगा कि इसकी क्या कितनी अक़साम है, काहिली की ओके कितनी ठीक है। अक़साम है? इसकी 4 इकसाम है। सबसे पहले तो एंशियस प्रोक्रेस्टिनेटर उसको कहते हैं, परेशानी, उलझा हुआ काम को कह लें कि टालने वाला। तो उसमें क्या होता है, जिसकी एक मेन वजह पीछे फिर वही स्ट्रेस होती है। सॉरी कट गया था, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। 4 किस्में हैं। सबसे पहले है एंशियस प्रोक्रेस्टिनेटर। एंशियस क्या है कि उलझा हुआ, लाइक परेशानी की हालत में जी अली हैदर साहब, काहिली लेजीनेस को ही कहते हैं, उर्दू में इसको काहिली कहा जाता है। लेजीनेस से आपकी जिंदगी कैसे मुतासिर होती है, आप जिंदगी में डिफरेंट हिस्सों में कैसे काहिली को अपना चुके हैं और इससे कैसे निपटा जाए, हम जान रहे थे इकरा साहिबा से। आई थिंक नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इस वजह से उनका बार बार राब्ता हमसे मुनक़ता हो जाता है। वो बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर रही थी और इसकी एग्जाम के बारे में अभी हमें बता रही थी। उन्होंने कहा कि इसकी सबसे बड़ी एक वजह ही ये है कि हमारे ज़हन में फेलियर का खौफ होता है। इस वजह से हम सुस्ती की तरफ चले जाते हैं और अपने बहुत सारे कामों को डिले करना शुरू कर देते हैं। आई होप इस सेशन से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और इनकन्वीनियंस के लिए मैं आपसे बहुत माजरत ख्वाह हूँ। टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, सबके साथ मसले मसाइल हो जाते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ फिर मिलेंगे किसी नए सेशन में, नए टॉपिक के साथ, नए गेस्ट के साथ। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, इकरा इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन के आंसर वहां पर कर देंगी। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी और सेशन में किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।